रिया नाम की एक लड़की थी जिसे दूसरों की बातें सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो वो लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनती थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये सुनने की आदत उसके जान की दुश्मन बन जाएगी। वो ज़्यादातर लोगों की बातें सुनती थी जिसे उसे अच्छा लगता था। एक बार वो अपने कॉलेज से होकर घर की तरफ जा रही थी। घर की तरफ जाते जाते कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो उन्हें भी सुन रही थी। तभी उसकी नज़र जंगल की साइड में पड़ी। वहाँ पे उसे एक आदमी जाता हुआ दिखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर वो कुछ बातें कर रहा था जिसे सुनने की उसे जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो बातें कुछ अलग थी जो उसके समझ में नहीं आई। उसने अंदर का माहौल देखा, फिर वहाँ जाने का तय किया। वो उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगी। पीछे पीछे जाते जाते वो जंगलों के अंदर घुसता जा रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उसे बार बार मजबूर कर रही थी अंदर जाने के लिए। आती गई। वो जिसके पीछे जा रही थी वो आदमी ने अजीब कपड़े पहने हुए थे, पूरे शरीर में भभूत लपेटी हुई थी, काला धोती पहनी हुई थी और जब बालों में जटाएं जैसे थे। वो आदमी जंगलों से होते हुए एक खंडार के पास पहुंचा। वहां बैठकर अपना हवन करने लगा। अपने चारों तरफ फूंडमाल वगैरह बिछाए और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वह लड़की छुप कर देख रही थी। मंत्रों चार खत्म होते हुए एक काला साया उसके सामने आया। बाबा उस काले साये को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उससे कुछ बातें कर ही रहा था। तभी उस काले साये की नज़र रिया पर पड़ी। रिया उसे देखते ही वहाँ से भागने लगी, पर उसके पैर वहाँ जम गए थे। तो वो उसे ही देखे जा रहा था। रिया ने किसी तरह हिम्मत की और वहाँ से किसी तरह भागकर दौड़ते दौड़ते घर आई। घर आने के बाद वो अपने बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठने के बाद उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसकी रूममेट ने इस तरह अपने कारण पूछा। उसने कुछ नहीं बताया अपनी रूममेट को, तो उसने बताया कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, तो रूममेट उसकी रात को उसके घर से चली गई। वो रात को पहले बहुत देर तक सोचती रही, थोड़ी देर में सो गई। थोड़ी देर में सोने के बाद करीब रात को वो नींद नहीं आ रही थी, तो वो बैठी थी। थोड़ी देर फिर से लेटने का प्रयास करने पर उसे थोड़ी बहुत नींद आने लगी। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेटे लेटे बार बार उसके दिमाग में सिर्फ वही एक ख्याल आ रहा था कि आखिर वो काला साया था कौन। पर उसने ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि उसकी समझ से बाहर था ये सब कुछ। तभी रात को नींद में खुली उसकी करीब 12 बजे के बाद, तो उसे काला साया दिखा, जिसे देखकर वो डर गई और वहीं बैठ गई। बैठने पर उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया। उसने दोबारा लेटने का प्रयास किया, तो उसे दोबारा कुछ अजीब दिखा, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। और यहाँ तांत्रिक ने साधना करके उसके पीछे वो काला साया लगा देता था, क्योंकि तांत्रिक उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि किसी भी तांत्रिक को नहीं पसंद कि कोई उसकी साधना देखे, जिस कारण उसने उस लड़की के पीछे एक बहुत बुरा काला साया लगा दिया था। उस काले साये ने रात में उस लड़की का जीना हराम कर दिया था। रिया इस साये से परेशान हो चुकी थी। उसे रातों को ना नींद आती थी, ना दिन में सुकून। आखिर थक हार कर रिया ने सुसाइड करने का तय किया, पर वो उसे मरने भी नहीं दे रहा था, ना उसे जीने दे रहा था, ना मरने दे था। अंत में रिया ने फांसी लगाकर अपनी
अपनी जान दे दी और अपनी गलती की सज़ा भुगती।